अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है ठीक होंगे। आजकल सर्दियों का मौसम है और ठंड बहुत ज़्यादा हो गई है और ठंड की वजह से यहाँ बहुत सी बीमारियाँ भी देखने में आ रही हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा रेशा, खांसी, बलगम, इस किस्म की बीमारियाँ ना बहुत ज़्यादा हैं और डस्ट भी बहुत ज़्यादा है। बारिश नहीं हुई इतने अरसे से, आई थिंक सो 5 मंथ्स तो हो गए हैं। 5 माह पहले बारिश हुई थी जुलाई में, मुझे याद है, क्योंकि मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें रेनिंग मतलब बारिश हो रही थी। तो अभी मुझे एक बिल्ली की भी आवाज़ आ रही है, मुझे लगता है उसको भी ठंड लग रही है, क्योंकि अभी मैंने उसको खाना दिया है लेकिन फिर भी उसकी जो है ना वो रोने की आवाज़ें आ रही हैं। आई थिंक सो उसको ठंड लगी हुई है। बहरहाल ठंड तो है, अब ये तो फिर बर्दाश्त करनी है, मतलब ठंड रहेगी, 3-4 माह तो रहेगी। खैर, आज का जो व्लॉग है ना वो मैंने बनाया है अबाउट वॉक। और वॉक में जो सबसे अच्छा टाइम वॉक करने का है ना वो है सुबह। तो जनाब, आपने बचपन में एक ऐसे पढ़ा होगा सुबह की सैर। तो मेरा व्लॉग आज का ना कोई सुबह की सैर इस तरह का मिलता जुलता टॉपिक है। अच्छा जी, इसमें मैंने आपको ये आपके साथ डिस्कस करना है क्योंकि इसकी बहुत इम्पोर्टेंस है। अच्छा, हम जो भी अच्छी चीज़ होती है ना उसको इग्नोर करते हैं, हालांकि हमें बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी सेहत के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अच्छा, उनमें फूड भी है, लेकिन फूड के अलावा भी बहुत सी चीज़ें हैं जिनमें हम यही वॉक की इम्पोर्टेंस के बारे में बात कर लेते हैं कि एक्सरसाइज करने की वजह से या जस्ट वॉक करने की वजह से आप पर फिज़िकली या मेंटली क्या असरात आते हैं। एक खुशगवार ज़िंदगी गुजारने के लिए ना बहुत ज़रूरी है कि आप वॉक को इम्पोर्टेंस दें और बाकायदा रेगुलरली, इट मीन्स कि आप रेगुलरली वॉक करें, स्पेशली मॉर्निंग वॉक। मॉर्निंग वॉक पर क्यों इंसिस्ट कर रही हूँ, क्योंकि डॉक्टर्स भी ये सजेस्ट करते हैं और वैसे देखने में भी आया है कि जो सुबह का वक्त होता है ना वो काफ़ी फ्रेशनेस फील हो रही होती है और फ्रेश टाइम होता है। एवरीथिंग इज़ गोइंग टू फ्रेश ना एट दैट टाइम। तो आप जब वॉक करते हैं ना तो इसके वाकई असरात पड़ते हैं और काफ़ी मुस्बत असरात होते हैं, पॉजिटिव इसके इफ़ेक्ट्स होते हैं। सबसे पहले ये होता है कि इंसान सेहतमंद रहता है, बीमारियां करीब नहीं आती, इंसानी दिमाग को तरोताज़गी वगैरह फ़ील होती है, ठीक है ना। और खुशगवार ज़िंदगी के लिए सेहत बहुत ज़रूरी है, आपको पता है, क्योंकि अगर एक बीमार इंसान किसी चीज़ को भी इंजॉय नहीं कर सकता, ये तो आपको ज़्यादा मुझसे बेहतर पता होगा। अच्छा, इस व्लॉग में ना मैं आपसे डिस्कस करूँगी कि कितने टाइम के लिए आपको वॉक करनी चाहिए और वो किस तरह से आपके लिए फ्रूटफुल है। तो अकॉर्डिंग टू टाइम मैं आपको ना बताती हूँ कि आपकी बॉडी में क्या क्या चेंजेस आएंगी और वो चेंजेस पॉजिटिवली आपको बेनिफिट देंगी या आपके लिए एडवांटेजेस का बायस बनेंगी, फ़ायदा देंगी, ठीक है ना। अच्छा, अब आपने गौर से सुनना है मेरी बात कि अगर आप 3 मिनट के लिए चहलकदमी करते हैं ना तो आपकी ब्लड प्रेशर में कमी आती है। आपको पता तो होगा ब्लड प्रेशर क्या होता है। ब्लड प्रेशर आपके ब्लड का मतलब फ़्लो है और उसमें ना उसको बहुत ज़्यादा हाई होना चाहिए ना बहुत ज़्यादा लो होना चाहिए। अच्छा, ज़्यादातर लोग सिर्फ मेडिसिन पर जो है ना वो सोच रहे होते हैं कि बस मेडिसिन ले लेंगे तो ठीक हो जाएंगे। इसके अलावा भी हमें बहुत कुछ करना होता है। मेडिसिन के अलावा भी नेचुरली अगर आप अपने आप को फ्रेश रखना चाहते हैं या एक्टिव रखना चाहते हैं तो इनमें जो चीज़ इम्पॉर्टेंट है वो वॉक है, स्पेशली मॉर्निंग वॉक, ठीक है। आप जोगर शोगर पहन के सही तरह, आजकल जैसे विंटर सीज़न है तो ख़ुद को थोड़ा सा पैकिंग वगैरह करके तो आप मॉर्निंग वॉक के लिए निकला करें। तो अगर आप 3 मिनट की चहलकदमी करते हैं तो आपके ब्लड प्रेशर में कमी आती है, जैसे ज़्यादातर आजकल पेशेंट ब्लड प्रेशर के हैं, ठीक है। अगर आप 5 मिनट वॉक करते हैं तो मूड में खुशगवार तब्दीली आती है, इट मीन्स कि आपका मूड ठीक हो जाता है। अगर आप 5 मिनट्स की वॉक करते हैं, नॉर्मली भी ऐसा ही होता है, हम थोड़ा सा वॉक करें तो हम बेटर फील करते हैं, ठीक है। और अगर आप 5 से 10 मिनट के लिए वॉक करते हैं तो
आप फिर सोचना शुरू कर देते हैं, आप बेहतरीन पॉजिटिविटी आप में आती है, पॉजिटिव सोचते हैं, मतलब चीज़ों के सॉल्यूशन वगैरह सोचने लग जाते होंगे, ठीक है ना। और इसके अलावा क्रिएटिव तख्लीकी सोच आती है कि मैं ऐसा कर लूँ, ऐसा ना करूँ, ऐसा करने से क्या रिज़ल्ट होगा, मतलब मज़ीद बेहतरीन डीप फॉर्म में आप सोचते हैं जो आपको मतलब पॉजिटिव फॉर्म में फ़ायदा देती है। ये नहीं कि आपको और ज़्यादा टेंशन की तरफ ले जाए, ऐसा नहीं होता, ठीक है। अगर आप 15 मिनट के लिए वॉक करेंगे तो खून में शुगर मतवाज़न रहती है। अब ये देखें, इसके लिए तो हम मेडिसिन लेते फिर रहे होते हैं और इसके अलावा इंसुलिन इंजेक्ट करते हैं। अब मैं ये नहीं कह रही कि आप इंसुलिन ना इंजेक्ट करें, मेडिकेशन प्रॉपर करें, साथ साथ करें, बट नेचुरल वे में जो इन चीज़ों के इलाज है ना, इनके आपको प्लस बहुत ज़्यादा है, इसके आपको फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। तो 15 मिनट वॉक करने से ना खून में शुगर बैलेंस रहेगी, और आपको पता तो है कि इसका बैलेंस होना बड़ा ज़रूरी है। यही आपको मैं बता दूं कि बीमारियों की जड़ है शुगर। अगर ये ज़्यादा या कम होती है तो आप समझें कि आपके बाकी जो ऑर्गन्स हैं वो भी इफ़ेक्ट होते हैं, ठीक है। तो ये मेंटेन रहता है, डेली इसको करना है, डेली अपनी लाइफ का रूटीन का पार्ट बनाना है कि आपने सुबह 15 से 20 मिनट वॉक करनी है। अच्छा, अब मैं आ जाती हूँ अगेन टाइमिंग पर कि 30 मिनट अगर वॉक करेंगे तो मोटापे से हिफाजत होगी। मतलब आप अगर ओबेसिटी की तरफ जा रहे हैं और आपको फील हो रहा है कि आप वेट गेन कर रहे हैं, तो आप 30 मिनट की वॉक करें, सही है। उससे फिर वो 3 मिनट वाला हिसाब भी बीच में आ जाएगा कि ब्लड प्रेशर में कमी है, 5 मिनट वाला भी बात बीच में आ जाएगी कि मूड आपका ठीक हो जाएगा। मतलब सारे पॉजिटिव और प्लस जो है ना वो ऐड होते जाएंगे, राइट। उसके बाद 40 मिनट के लिए अगर आप वॉक करते हैं तो आपकी जो हार्ट प्रॉब्लम्स हैं उनसे आप सेव रहेंगे। अभी मैंने ठीक होने की बात नहीं की कि हार्ट प्रॉब्लम ठीक होंगी, मैंने कहा है कि आप उससे सेव रहेंगे। इट मीन्स कि आपको हार्ट प्रॉब्लम्स होंगी ही नहीं, ठीक है। तो अगर आप अपनी जिस एज में भी हैं, जैसे कि यंगस्टर हैं या अभी चाइल्डहुड है या थोड़ी सी ओल्ड एज की तरफ हैं, तो आप वॉक को अपनी लाइफ का हिस्सा बनाएं, क्योंकि इसी से ही आपको ज़्यादा मेजर फॉर्म में एडवांटेजेस मिलने वाले हैं। इसके अलावा अगर आप 90 मिनट्स के लिए वॉक करते हैं तो मायूसी और डिप्रेशन के असरात ख़त्म हो जाते हैं, मतलब आप उससे सेव रहते हैं। ये देखिए ना कितनी परेशानियों से आप सेव हो रहे हैं या बच रहे हैं, या आपको हो नेक्स्ट होंगी भी नहीं, ठीक है ना। तो इस तरह से आप टाइम अरेंज कर लें। पहले कुछ दिन आप 10 मिनट वॉक करें, फिर मज़ीद उसको 15 मिनट पर ले जाएं, उसका टाइम पीरियड बढ़ा दें, फिर 90 मिनट तक ले जाएं। रफ्तार स्पीड इस तरह से होनी चाहिए कि आपका तवाज़ुन बरकरार रखें ना आप अपना में, मतलब रफ्तार तवाज़ुन बरकरार रखने के लिए इम्पॉर्टेंट है कि आप शुरू में ये नहीं कि बिल्कुल भागना शुरू कर दें, उससे तो आपको मसल्स फटीग शुरू हो जाएगी ना, मसल्स पुल होना शुरू हो जाएंगे। तो आप आहिस्ता आहिस्ता इसके यूज़ टू होंगे। इसके अलावा वॉक के दौरान आपके जो शूज़ वगैरह हैं वो आरामदेह होने चाहिए, ताकि चलते हुए आप पुरसकून फॉर्म में चल सकें, कोई प्रॉब्लम ना हो। हील वगैरह से अवॉइड करेंगे, इतना तो सबको पता है। नॉर्मली आप शूज़ वगैरह, जॉगर्स वगैरह आप इसको वियर करें, और वॉक को अपनी लाइफ का पार्ट इस तरह से बना लें कि आप जिस तरह से मेडिकेशन करते हैं या जिस तरह से हम फूड इनटेक करते हैं कि भाई ये नाश्ते का टाइम है या लंच टाइम है या डिनर टाइम है, तो इसी तरह से आप वॉक का भी एक टाइम रखें और प्रॉपर उसको उसी टाइम पर करें, ताकि आपको उसके पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलें। अच्छा, व्लॉग में हम मुख्तलिफ बातें करते हैं, तो मैंने सोचा है कि मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ बताऊं जो आपके लिए फ़ायदेमंद हो, और किसी का अगर फ़ायदा हो जाए, और इस तरह से फिर ये है कि मज़ीद बेहतरीन सोच आती है और दूसरों का भी भला हो जाता है। तो मेरे ख़्याल से हमें इस किस्म के व्लॉग बनाने चाहिए जो दूसरों के लिए भी फ्रूटफुल हो, और मैंने बस ये ट्राई किया है। होप सो आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आएगा। अगर आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आए तो आप प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी करना है। इसके अलावा शेयर भी करें फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, और अच्छे अच्छे कमेंट्स भी करें। आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट्स ऑल्सो।